Good afternoon, class. 11th class. 11th क्लास विषय सोशियोलॉजी। पाठ का नाम संस्कृति तथा सामाजिकरण। तो सामाजिकरण हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि व्यक्ति के जो सामाजिक प्राणी बनने की प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति को जो है सामाजिक जीवन से संबंधित जो भी तौर तरीके और जानकारियां प्राप्त होती है, उसी को जो है हम सामाजिकरण कहते हैं। व्यक्ति के जीवन में जो है सामाजिकरण का अत्यंत महत्व है, क्योंकि इसी के द्वारा व्यक्ति जो है अपने समाज में किस तरह से रहना है, समाज में किस तरह से व्यवहार करना है, उसके नियमों का पालन किस तरह से करना है, ये जो सामाजिकरण की प्रक्रिया है, ये हमें यही सिखाती है। ठीक है। अब आती है संस्कृति की बात। संस्कृति किसे कहते हैं? सबसे पहले व्हाट इज कल्चर। संस्कृति जो है एक प्रकार से जो है हमारे रहन सहन, रीति रिवाज, परंपराएं, इन सब का जो है एक योग होती है। संस्कृति के अंतर्गत जो है हमारा रहन सहन आता है, हमारे रीति रिवाज, परंपराएं सब उसी के अंतर्गत आते हैं। तो संस्कृति, अब क्या होता है कि माना हम कुछ चीज उपयोग कर रहे हैं तो वो हमने अपनी सुविधा के लिए निर्माण किया है, उसको हम क्या कहेंगे? भौतिक पक्ष। एक होता है संस्कृति, और भौतिक संस्कृति होती है, एक अभौतिक संस्कृति होती है। भौतिक संस्कृति के अंतर्गत वो चीजें आती हैं जिन्हें मनुष्य ने अपनी सुविधाओं के लिए जिनका विकास किया। मनुष्य ने घर बनाया, भौतिक संस्कृति। यानी इसको जो है संस्कृति के भौतिक पक्ष को हम सभ्यता कहते हैं। आपने सभ्यता का नाम सुना होगा, सिंधु घाटी की सभ्यता। सभ्यता में वहाँ पे क्या मिला? वहाँ पे मकान मिले हैं, बर्तन मिले हैं, नहरें मिली। यानी कि उनका जो रहन सहन था, अपनी सुविधा के लिए उन्होंने, इसका मतलब मकान भी बनाया था और बर्तन भी बनाए थे। तो ये क्या होगी? उनकी जो संस्कृति को उन्होंने क्या दिया है? एक रूप दिया है, भौतिक रूप प्रदान किया है, वो सभ्यता कहलाएगी। तो फिलहाल यहाँ पे हम संस्कृति की बात करते हैं। तो संस्कृति जो है हमारा जीवन जीने का तरीका है। कहने का मतलब है कि मनुष्य जो है एक प्राकृतिक वातावरण में रहता है और वहाँ पे उसकी जो है कई तरह की समस्याओं का बेटा सामना करना पड़ता है। अब उन्हीं कठिनाइयों और प्राकृतिक बाधाओं को दूर करने के लिए जो है मनुष्य ने कई प्रकार की खोजें की, कई प्रकार की जो है समाधान करने के लिए जो है कई तरह के जो है उसने वस्तुओं का निर्माण किया है, और इन उपायों को क्या किया? अपनी आगे वाली पीढ़ी को भी हस्तांतरित किया है। यानी कि जो हमारे पूर्वजों ने जो चीजें बनाई थी, उनको हमने किससे सीखा है? अपने पूर्वजों से सीखा है। तो इसलिए जो है, और प्रत्येक पीढ़ी में, यानी कि जब मनुष्य प्राकृतिक वातावरण में रहता था तो उसको वहां पे कई सारी कठिनाइयां होती थी, और उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए मनुष्य ने जो है उनके समाधान ढूंढे, किस तरह से उनको कम किया जाए, उनके उपाय ढूंढे, और उन्हीं उपायों को जो है उन्होंने अपनी अगली पीढ़ी को हस्तांतरित किया। यानी कि वो उपाय अगली पीढ़ी ने किससे सीखे? अपनी पहली पीढ़ी से। और अगली पीढ़ी ने क्या किया कि उस पूर्वजों से प्राप्त ज्ञान को क्या किया? पीछे नहीं ले गए और आगे बढ़ाया। छोटी सी बात है, पहिए का आविष्कार किया गया, तो लकड़ी के पहिए, फिर उस समय कितनी कठिनाई होती होगी कि पहिया खींचने में बड़ी समस्या होती होगी। फिर अगली पीढ़ी के पास वो पहिया आया तो अगली पीढ़ी ने उसको और डेवलप्ड किया, उसके अंदर बेयरिंग्स वगैरह लगा के उसको और सॉफ्ट कर दिया। फिर अगली पीढ़ी के पास गया, उसने जो है बैलगाड़ी को हटा के इंजन लगाया, मतलब वो पहिए को कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। तो यही चीजें हैं कि मतलब उस समय पूर्वजों ने क्या किया, एक चीज को क्या किया कि गाड़ी पहिए का आविष्कार किया। उस पहिए को जो है धीरे धीरे आज की पीढ़ियों ने क्या किया, कहाँ से कहाँ आज ले गए। तो वही हमने अपनी संस्कृति को जो है, कहने का मतलब है, इस ज्ञान के अंतर्गत जो भी अर्जन के इस प्रकार का ज्ञान, मूर्त और अमूर्त व्यवस्था में क्या कहलाता है? अमूर्त रूप से, इसी को जो है हम मनुष्य ने क्या किया है, उनको अपनी पुरानी पीढ़ी से सीखा है, उसको और आगे बढ़ाया है। ठीक है बेटा, आज के डेट में आप देखते हैं, आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं। पहले आपने कुछ समय पहले कैसे फ़ोन आते थे, धीरे धीरे फ़ोन में हर चीज़, आपको पूरा कंप्यूटर ही जो है आपके हाथ में, आपकी जेब में, जहाँ मर्जी आप उसे यूज़ कर रहे हैं। तो यही जो है संस्कृति को आगे बढ़ाने वाली बात। अब है संस्कृति की विशेषताएं। संस्कृति में क्या खास बात होती है? संस्कृति की पहली विशेषता है कि ये हमारा सीखा हुआ व्यवहार है।
किससे सीखा है? अपनी पूर्वजों से हमने सीखा है इसको, और उसी चीज को जो है, जो पूर्वजों ने थोड़ा सा बनाई, उसको हमने और आगे उसका विकास किया है। तो ये हमारी संस्कृति है। कहने का मतलब है कि जैसे हमारे पूर्वजों ने क्या क्या सिखाया होगा कि बेटा बड़ों का आदर करना, करते हैं, पहले नमस्ते, फिर पाँव छूना, धीरे धीरे जो है तरीके, तौर तरीके बदल रहे हैं, लेकिन सीखा है, उन्हीं से सीखा है हमने। ठीक है ना? अभिवादन करना, नाचना गाना, ये सब सीखे हुए व्यवहार के ही उदाहरण है। ठीक है ना? अच्छे कपड़े पहनना, नहाना धोना, किससे सीखे? पूर्वजों से सीखे। पहले लोग स्रोत के पानी से नहाते थे, अब फिर उसके बाद लोगों ने बाल्टियों से नहाना शुरू किया, फिर लोग शावर से नहाते हैं, कोई लोग टब में नहाते हैं। तो उस नहाने को ही जो है कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। जो प्राकृतिक लोग जो शुरू में नहाए होंगे, वो तो झरनों में नहाए होंगे, उनके यहाँ थोड़ी बाथरूम थी, लेकिन कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। उस सीखे हुए व्यवहार को हमने जो है आगे बढ़ाया। फिर है संगठित प्रतिमान। कैसे है कि किसी भी मनुष्य का आचरण जो है उसके पृथक आचरणों की सूची में शामिल नहीं होता। परिवार में बच्चा जन्म लेता है, परिवार में उसे जो है संस्कृति का ज्ञान कराया जाता है, फिर बोलना चालना, व्यवहार करना, ये कई आचरण है जो आजीवन चलते रहते हैं। तो कहने का मतलब है कि उसी को हम प्रतिमान कहते हैं। तो एक संगठित प्रतिमान है संस्कृति में, जो है अलग अलग आचरणों की इकाइयों का जो है, व्यक्ति के जो अलग अलग आचरण होते हैं उनका एक संबंध होता है। संस्कृति में प्रत्येक व्यक्ति के आचरणों और इकाइयों की एक व्यवस्था और संबंध होता है, क्योंकि सबके अलग अलग आचरण है, इसलिए जो है संस्कृति क्या करती है, सबको संगठित रखती है, एक साथ जोड़ के रखती है। भले ही हमारे विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारी परंपराएं, रीति रिवाज, रहन सहन तो लगभग एक जैसा है। ठीक है। फिर है हस्तांतरण। हस्तांतरण मीन्स एक स्थान से दूसरे स्थान, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह। तो संस्कृति क्या होती है? हस्तांतरित होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी। पहले विचार, भाई कोई भी चीज है सबसे पहले हमारे पूर्वजों ने सीखी, उसके बाद हमने उसे सीखा, भले ही हमने उसे डेवलप्ड किया है, उसको आधुनिक बनाया, अब हमारी आने वाली पीढ़ी हो सकता है और भी आधुनिक बनाए। ठीक है ना? तो इसी तरह से ये हस्तांतरण की व्यवस्था, मतलब जो हमारी संस्कृति है वो हमारे आने वाले बच्चों में वो अपने आप ही चली जाएगी। किसके द्वारा? हमारे द्वारा। फिर पार्थिव और अपार्थिव, मैंने पहले भी कहा था, भौतिक और अभौतिक, यानी कि जिसका भौतिक वो होता है कि जिसको हम देख सकते हैं, और अभौतिक वो होता है जिसको हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। भौतिक संस्कृति के अंतर्गत वो चीजें आती हैं जिन्हें मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, अपनी सुविधा के लिए बनाया है। पंखा, टेबल, कुर्सी, सोफे, जो आप आज घर में देखते हैं, टेलीविजन, ये मनुष्य ने क्यों बनाए हैं? अपनी सुविधा के लिए। उसको गर्मी लगी, पंखा बनाया, डेवलप किया उसे, धीरे धीरे बैठने के लिए दिक्कत हुई, कुर्सी बनाई, फिर मनोरंजन के लिए कहीं जाना था तो टेलीविजन बनाया। तो इस तरह से जो है उसने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाया है इनको। तो पार्थिव यानी कि हमारे भौतिक संस्कृति के उदाहरण है जो हमने देखे, वे मनुष्य ने अपने लिए बनाए, अपनी सुविधाओं के लिए। और एक है अपार्थिव यानी अभौतिक, जिनको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वो है हमारे रीति रिवाज और परंपराएं। ठीक। फिर परिवर्तनशीलता, चेंजेस भी आते हैं संस्कृति में, परिवर्तन भी आते हैं, लेकिन धीरे धीरे आते हैं भले ही, लेकिन आते जरूर हैं। कहने का मतलब है कि मनुष्य की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति अलग अलग तरीकों से एक जैसी नहीं हो सकती। भाई प्राचीन समय में मनुष्य हल चलाता था, जनसंख्या कम थी तो अन्न हो जाता था। आज जनसंख्या इतनी है कि हल चलाते चलाते आदमी को तो तब तक दो फसलें हो जाएंगी, उसके लिए ट्रैक्टर आए हैं। तो आवश्यकताओं की पूर्ति जो है अलग अलग, हर तौर तरीके बदले। पुराने जमाने में देखो, पहले तलवार से युद्ध लड़ा जाता था, अब बंदूक तो बिल्कुल फाइटर प्लेन, सेट उड़ रहे, सेट जो मर्जी, एकदम आधुनिक। ठीक है ना? पहले घोड़ों के ऊपर बैठ के जाते थे, अब लोग जो सीधे हवाई जहाज, गाड़ी घोड़ी, सारी आधुनिकता हो गई है। मतलब परिवर्तित हो रहे हैं हर चीज। और पहले अगर परिवर्तन नहीं होता तो आज भी हम जो है लकड़ी की पहियों की गाड़ी में घूम रहे होते, या फिर तलवारों से लड़ रहे होते हमारी फौजें। तो इस तरह से क्या है, नहीं, लेकिन हमारा परिवर्तन हुआ है। आज तलवारों की जगह बंदूकों ने, तोपों ने, बिल्कुल जो फाइटर प्लेन्स ने ले लिए। गाड़ियों की जगह तो जो हमारी बैलगाड़ियाँ थी उनकी जगह ट्रक्स ले लिए, बड़े बड़े हवाई जहाज, आज कंटेनर उपलब्ध है। परिवर्तन हो रहा है। ठीक। फिर है बेटा आदर्शात्मक। संस्कृति के विचार और प्रतिमान आदर्श रूप में होते हैं, इसके अनुसार काम करना जो है अच्छा माना जाता है। जो व्यक्ति अपनी संस्कृति के अनुसार काम करना करता है, व्यवहार करता है, उसको जो है समाज में सुसंस्कृत, वेल कल्चर जो है उसको माना जाता है। फिर भिन्नता है। संस्कृति का एक विश्वास है कि प्रत्येक समाज की जो है संस्कृति में भिन्नता भी पाई जाती है।
पर क्योंकि प्रत्येक समाज की अपनी परंपराएं, अपनी धर्म, विश्वास, कला, ज्ञान आदि अलग अलग होते हैं। खान पान, रहन सहन और रीति रिवाज भी भिन्न होते हैं। इस प्रकार ये पता चलता है कि संस्कृति में भिन्नता भी पाई जाती है। बस आज के लिए इतना।